नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। मुरादाबादी मैदान के विषय में जब भी बात आती है, मेरे जहन में उस दाढ़ी वाले बाबा की याद आ जाती है, जिन्होंने कहा था उसी मैदान के एक मंच से खड़े होकर कि कैसे लोगे झारखंड, कैसे लोगे आजादी। और लाखों की तादाद में मंच के नीचे खड़े लोगों ने कहा था कि लड़के लेंगे झारखंड। बात कर रही हूं विश्व गुरु शिबू सोरेन की। बिहार से इतर एक अलग राज्य की उन्होंने कल्पना की, सपना देखा और उस सपने को पूरा भी किया। 25-26 वर्ष हो गए इस राज्य को बने, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं विश्व गुरु शिबू सोरेन भले इस दुनिया में ना रहे, लेकिन उनके सपने को कई लोग देख रहे हैं। उनके सपने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देख रहे हैं कि इस राज्य को कैसे और समृद्ध और प्रगतिशील बनाया जाए। लेकिन लगातार झारखंड में पिछले कई दिनों से कुछ विवाद चल रहा है। दो समुदाय, दो समाज के बीच जो कभी भाई बनकर रहा करते थे, आज वो एक दूसरे के हक के लिए लड़ रहे हैं। एक समाज, एक तबका ऐसा है जो ये कह रहा है कि मैं अपनी थाली की रोटी तुम्हें क्यों परोस दूं, और दूसरा तबका है जो ये कह रहा है कि उस रोटी में, उस थाली में हमारा भी अधिकार है। मैं बात कर रही हूं आदिवासी और कुड़मी भाइयों की। कुड़मी समाज है जो लगातार एसटी में शामिल होने की मांग को रख रहा है, उसके लिए कई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आदिवासी जो है भाई, उनका कहना है कि भाई तुम कुड़मी या कुड़मी हो, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम आदिवासियों के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हो, तुम कुड़मी हो। और वहीं हम आदिवासी हैं, हम अपने आप में आपको शामिल नहीं होने देंगे। इसी की पूरी लड़ाई है। आगाज किया था कुड़मियों ने रेल टेका के साथ, और अब आदिवासियों की बारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेम चल रहा हो, कुछ खेल चल रहा हो कि भाई एक पारी तुमने खेली, एक पारी हम खेलेंगे। झारखंड में भी वही देखने को मिल रहा है फिलहाल कि पहले रेल टेका आंदोलन हुआ, अब उसके बाद कल आक्रोश रैली, यानी आदिवासियों की अस्मिता को बचाने के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए आक्रोश रैली निकालेगी आदिवासी समुदाय। कई बड़े चेहरे होंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता होगी, आम आदिवासी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ नामी गिनामी चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों समझ में नहीं आ रही है। दिनकर जी की एक लाइन थी जिसमें कहा गया था कि पुल भी बन जाएगा, राम उस पार भी चले जाएंगे, रावण मर भी जाएगा, लेकिन पुल बनाने वाला बंदर ही कहलाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। कुड़मियों को एसटी में शामिल क्यों होना है? क्या कुड़मी एसटी में शामिल हो जाएंगे तो उनकी सारी समस्याएं उनकी समाप्त हो जाएंगी, या फिर आदिवासी अगर कुड़मी को अपने एसटी में शामिल कर लेते हैं तो क्या उनका हक चला जाएगा? ये सोचने वाली बात है। शायद वो खुद भी इस पर गंभीरता से नहीं सोच पा रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आगाज रैली जो कल होने वाली, आगाज जो कुड़मियों की ओर से हुई थी, उसके जवाबी कार्रवाई में जो आक्रोश रैली निकाली जा रही है, उसमें कई बड़े नेता हो सकते हैं, जिनमें ग्लैडसन डुंगडुंग हो सकते हैं, अजय तिर्की हो सकते हैं, गीताश्री उरांव जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं, उन्होंने कहा था कि ये आदिवासियों की अस्मिता और अधिकार को छीनने के लिए कुड़मी इस तरीके से रेल टीका आंदोलन, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। कुड़मियों को एसटी में शामिल होने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो कुड़मी हैं, हम आदिवासी हैं। इसके साथ में प्रेम साही मुंडा है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है, और भी कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन इसमें से कुछ चेहरे गायब रहेंगे। जी हाँ, जो खुद को आदिवासी बेटी, आदिवासी नेत्री कहती हैं, उनमें है निशा भगत, उनमें है ज्योत्सना केरकेट्टा। ये जो पिछले कुछ दिनों से ये 2-3 नेत्रियों का नाम सोशल मीडिया पर खूब दिखाया जा रहा है, ये वो नेत्रियां हैं जो कल इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगी। या फिर जिन लोगों का मैंने नाम बोला, ग्लैडसन डुंगडुंग, अजय तिर्की और प्रेम साही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, गीताश्री उरांव में से भी कई लोग हो सकता है कि इस आंदोलन का हिस्सा, आक्रोश रैली का हिस्सा ना हो, क्योंकि 17 तारीख को भी हुंकार रैली निकालेगी आदिवासी समुदाय। तो कल 2 लोग तो नहीं होंगे, जहां तक हमें पता है, वो है ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत, क्योंकि निशा भगत को शायद अभी तक इस रैली में शामिल करने को लेकर इनविटेशन नहीं दिया गया है। हालांकि मैं आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं करती हूं, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि उन्हें अभी तक इस रैली में वो शामिल नहीं होंगी। अगर कुछ होता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आदिवासी हैं
और आदिवासियों के खिलाफ मोर्चा खोलना है, तो इसमें भी दो गुट क्यों है? कुछ आदिवासी जो कल आएंगे नेता, कुछ आदिवासी नेता को शायद बुलाया नहीं गया है या वो शामिल नहीं हो रहे हैं, खुद को अलग रख रहे हैं या उन्हें अलग रखा गया है। खुद में ही दो फाड़ हुआ है, वैसे ही जैसे कुर्मियों में हुआ है। कुर्मियों के आंदोलन में भी कई बड़े चेहरे आए और रेल टेका में कई बड़े चेहरे नहीं आए, यानी आपस में ही पहले दो फाड़ हुआ पड़ा है और आप आंदोलन करने निकले हैं। बता दें कि 17 तारीख को भी हुंकार रैली निकालने की बात है, क्योंकि अब आदिवासी समाज भी खुलकर कह रहा है कि अगर कुर्मी सड़क पर आ सकते हैं, रेल रोक सकते हैं, लोगों की आवाजाही रोक सकते हैं, सरकार की संपत्ति के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो हमें भी अपनी अस्मिता, अपने अधिकार को बचाने का पूरा अधिकार है। अब कल आपसे मोरहाबादी मैदान में मुलाकात होगी एचएनएन की, क्योंकि कल का दिन झारखंड और झारखंड वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि रेल टेका आंदोलन हमने आपको बड़ी तत्परता से दिखाया था और हम चाहते हैं कि कल का मोरहाबादी मैदान से भी आपको आक्रोश रैली, आदिवासियों की अस्मिता बचाओ अधिकार रैली आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।